बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जानिब से जितने भी नर्सिंग कॉलेजेस हैं या इंस्टीट्यूट्स हैं सिंध में, उनकी एडमिशन के बारे में। डायरेक्टोरेट ऑफ नर्सिंग सिंध, जिसकी एड्रेस है कालापुर कराची, उन्होंने ये एडवर्टाइज़ किया है। उनके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको जो इसका फॉर्म है वो भी फिल करना सिखा दूंगा कि वो कौन सा फॉर्म होगा, वो कहाँ पे जमा कराना है और उसके साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। बहुत से लोगों को बहुत सी कन्फ्यूजन्स हैं कि इनमें मुख्तलिफ चीज़ें लिखी हुई हैं, जैसे उसमें पे ऑर्डर का लिखा हुआ है, जिसमें चालान का लिखा हुआ है, तो कुछ लोग इसमें कंफ्यूज हैं। तो इस वीडियो में इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि पूरी डिस्कस करें। ओवरऑल जितने भी इसका प्रोसीजर है इसका, वो इसी वीडियो में इंशाल्लाह आपकी जितनी भी क्यूरीज है मैं कवर कर लूँगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो बीएस नर्सिंग का प्रोग्राम है, ये 4 साल डिग्री प्रोग्राम है 2021 से लेके 2024 तक। ये मुख्तलिफ नर्सिंग कॉलेजेस, पब्लिक सेक्टर प्रोविंसेस ऑफ सिंध मीन कि जो गवर्नमेंट की कॉलेजेस हैं या इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें होता है। उसमें दो कैटेगरीज हैं, एक तो है स्टाइपेंडरी एंड सेल्फ फाइनेंस स्कीम। ये दो स्कीम्स हैं। दूसरा ये है कि कुछ मेल कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, और कुछ फीमेल इंस्टीट्यूट्स हैं। तो उनमें मुख्तलिफ सीट्स हैं, मुख्तलिफ कोटा है। उस पर पूरी हम डिटेल से बात करेंगे। ये है एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स फॉर एडमिशन इन बीएस नर्सिंग, जो 4 साल डिग्री प्रोग्राम है। उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं उनमें ये ज़रूरी है कि उनका जो मैट्रिक हो वो साइंस में हो। साइंस में उनका फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी जो है वो कंपलसरी सब्जेक्ट हो मैट्रिक में। अगर जैसे ओ लेवल के कुछ स्टूडेंट्स आते हैं तो उनके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी जो है वो लाजमी मैट्रिक में होना ज़रूरी है, और वो किसी भी सिंध के एजुकेशन बोर्ड से उन्होंने क्वालिफाई किया हुआ हो। ये आपने याद रखना है कि जो लोग इसमें अप्लाई करना चाहते हैं उन्होंने मैट्रिक साइंस में किया हो और दूसरा सिंध के किसी भी बोर्ड से वो पास किया हो। उसके अलावा दूसरी चीज़ ये है कि एफएससी प्री मेडिकल इंटरमीडिएट जो है उन लोगों का 50% मार्क्स के साथ होना चाहिए, कम अज कम 50% मार्क्स होनी चाहिए अगर आप बीएस नर्सिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें भी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी जो है आपके कंपलसरी सब्जेक्ट्स होने लाजमी हैं। ये सिंध के किसी भी बोर्ड से पास किया हुआ हो और प्री मेडिकल में हो और आपकी मैट्रिक साइंस में हो और 50% मार्क्स हो आपकी इंटरमीडिएट में, तो आप इसमें अहल हैं, आप इसमें एलिजिबल हैं, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी चीज़, डोमिसाइल जो है आपका या पीआरसी है वो सिंध प्रोविंस का होना लाजमी है। कोई और प्रोविंस वाला इसमें अप्लाई नहीं कर सकता, ये क्लियरली है। उसके बाद तीसरी चीज़ ये है कि जो एज लिमिट है वो है 14 ईयर से 35 ईयर्स तक। 14 साल से लेके 35 साल तक जो लोग हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उनकी एज जो है वो इस एज से काउंट की जाएगी। जो लास्ट डेट है इसकी 30 नवंबर से। तो आप जो अगर 14 ईयर से अबोव हैं, 35 से कम है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और सिंध से बिलोंग करते हैं तो इसमें एक चीज़ ये है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना है आपने कि कॉलेज ऑफ नर्सिंग मेल, अब जो मेल कॉलेजेस हैं, नर्सिंग स्कूल्स हैं, उसमें सिर्फ मेल कैंडिडेट्स जो हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ लड़के जो हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब जो ये पहली कॉलेज है, मेल कॉलेज ऑफ नर्सिंग मेल जैकबाबाद, इसमें ये जो डिस्ट्रिक्ट दिए गए हैं सिर्फ उन डिस्ट्रिक्टों के लोग जो हैं इस कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं। ये आपने याद रखना है पहला, कि आप अगर इन डिस्ट्रिक्टों से बिलोंग करते हैं, नवाबशाह से, नौशरो फिरोज से, सांगड़, खैपुर, सक्कर, घोटकी, शिकारपुर, कश्मोर, जैकबाबाद, लारकाना, कंबर, शदादकोट, दादू, अगर इनसे आप बिलोंग करते हैं तो आप इसमें कॉलेज ऑफ नर्सिंग जो मेल के लिए है, अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आप इसमें जैकबाबाद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी चीज आपने ये देखनी है, इसमें दो कैटेगरीज हैं, एक सेल्फ फाइनेंस स्कीम, दूसरी स्टाइपेंडरी इसमें वजीफा दिया जाता है। एक वजीफे वाली है, एक आपको बिना वजीफे के है, बस ऐसे समझ ले आप इजीली। तो आप देखें कि आपकी जो कैटेगरी है, जैसे मिसाल के तौर पे हम देख रहे हैं इसमें नौशरो फेरोज या नवाबशाह, ये वजीफे वाली कैटेगरी में नहीं है, सेल्फ फाइनेंस स्कीम में है। आप फीस भर के आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं, आपको कोई भी फीस वगैरह, आपको कोई भी स्टाइपेंड वगैरह नहीं मिलेगा अगर आप जैकबाबाद में
अप्लाई करेंगे तो आप इस डिस्ट्रिक्टों से बिलोंग करते हैं तो खैरपुर वालों को मिलेगा, सक्खर वालों को मिलेगा, घोटकी को मिलेगा, शिकारपुर वालों को ये पोस्ट दिए हैं कि 8 पोस्ट हैं इनकी, 8 7 2 1 2 ये आपकी सीट्स हैं। ये आप क्लियरली समझ लें इस चीज को। दूसरी कॉलेज है जैसे सर सीजे कॉलेज ऑफ नर्सिंग मेल हैदराबाद। इसमें कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं? ये डिस्ट्रिक्ट है मेन, ये डिस्ट्रिक्ट मींस कि आपके पास इनका डोमिसाइल होना लाजमी है। अगर आप इन किसी भी डिस्ट्रिक्ट का डोमिसाइल है तो आप इस कॉलेज में, कॉलेज ऑफ नर्सिंग जो हैदराबाद है, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर आप देखेंगे कि आपकी कैटेगरी कौन सी है। अगर आप वजीफे वाली चाहते हैं, आप देखेंगे इसमें वजीफे वाली है या नहीं है, तो आप उसमें अप्लाई करें। जैसे इसमें है कराची के लिए 2 पोस्टें तो है हैदराबाद में, लेकिन वो सेल्फ फाइनेंस स्कीम में है जिसमें आपने फीस भरनी होगी। ये सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए है। उसके बाद तीसरी कॉलेज है कॉलेज ऑफ नर्सिंग मेल लारकाना। इसमें ये जो 5 जिले दिए गए हैं 6, उनके लोग अप्लाई कर सकते हैं। जैसे लारकाना है, कंबर शदाद कोट है, दादू है, नशर फिरोज है, सांगड़ है, शहीद बेनजीराबाद है। तो इसमें सिर्फ इन डिस्ट्रिक्ट के लोग जो है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, मेल कैंडिडेट्स। कॉलेज ऑफ नर्सिंग करोंगी कराची, इसमें कराची और ठट्ठा के जो लोग हैं वो सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं इसमें। कॉलेज ऑफ नर्सिंग मेल लियाकताबाद जो है कराची, उसमें सिर्फ कराची के लोग जिनके पास कराची का डोमिसाइल है, मेल कैंडिडेट्स हैं, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कॉलेज ऑफ नर्सिंग मेल लियारी कराची, उसमें भी सिर्फ कराची के लोग अप्लाई कर सकते हैं, 50 सीटें हर किसी कॉलेज में। और ये है सीट एलोकेशन फॉर कॉलेज ऑफ नर्सिंग फीमेल, ये फीमेल के लिए, लड़कियों के लिए जो है ये बीएस नर्सिंग के प्रोग्राम है। ये 13 कॉलेजेस दी गई हैं, जिनमें कराची की हैं 3 कॉलेजेस, ठट्ठा में कॉलेज है, बदीन में है, जामशोरो में है। हर किसी कॉलेज का नाम लिखा हुआ है और हर किसी कॉलेज के आगे उनकी सीट्स भी लिखी हुई हैं कि कितनी पोस्टें हैं इसमें। जैसे कराची के लिए 50 की 50 सीटें जो हैं वो वजीफे वाली हैं। ये जैसे आपकी अयाज समूह कॉलेज ऑफ नर्सिंग फीमेल है लियारी कराची में, उसमें 25 स्टाइपेंड्री है और नॉन स्टाइपेंड्री है 25, कि अगर आप किस में अप्लाई करना चाहते हैं वो इसमें लिखा हुआ है। जब हम फॉर्म फिल करेंगे तो मैं आपको डिटेल से बता दूंगा कि आपने क्या लिखना है उसमें। ये 13 कॉलेजेस है। इसमें ये एक बेनिफिट दिया है इन लोगों ने कि फीमेल कैंडिडेट्स जो हैं सिंध की, कि वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हैं, वो किसी भी कॉलेज में अप्लाई कर सकती है। ये ज़रूरी नहीं कि जो सक्खर से बिलोंग करती हैं कैंडिडेट्स वो ठट्ठा या बदीन की कॉलेजेस में या जामशोरों में नहीं कर सकती या कराची में नहीं कर सकती, वो बिल्कुल कर सकती हैं। ये कैटेगरी मेल के लिए तो थी, लेकिन फीमेल के लिए ऑल ओवर द सिंध है कि कहीं का भी डोमिसाइल हो, सिर्फ सिंध का हो, आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आप अप्लाई कर सकते हैं। उनकी सीट्स भी दी गई हैं यहाँ पे। उसके बाद ये टेस्ट है, इनमें ये एक प्रोसीजर लिखा हुआ है। ये बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। मैं आपको बिल्कुल इजीली समझा रहा हूँ कि इसमें ये है कि आपने ये जो फॉर्म मैं आपको दिखा दूंगा इसका एनटीएस का, वो भरना भी सिखा दूंगा मैं आपको इसी वीडियो में। उसको डाउनलोड करना है, उसको फिल करना है, उसका चालान आपने बैंक में जमा करा देना है, ठीक है। उसके अलावा आप किसी भी बैंक में जाके, चाहे एचबीएल में चले जाएं, यूबीएल में चले जाएं, किसी और बैंक में चले जाएं, वहां से आप बैंक ड्राफ्ट या डिमांड ड्राफ्ट या पे ऑर्डर कह दें आप उनको, 600 रुपए का वो बनवा देंगे। भले आपका अकाउंट है या नहीं है, अगर आपके वाले साहब के भाई के कजिन का अकाउंट है, वहां से भी बनवाना चाहें बैंक ड्राफ्ट, वो भी बन जाएगा। आप ऐसे जाके भी एक फॉर्म फिल करके वहां से बैंक ड्राफ्ट उनको कहेंगे, ठीक है। किन के नाम पे बनेगा वो? डायरेक्टोरेट ऑफ नर्सिंग सिंध कराची, ये उस पे नाम लिखा जाएगा। कोई अकाउंट नंबर नहीं होगा उस पे, कुछ भी। उस पे डिमांड ड्राफ्ट पे ये लिखा जाएगा डायरेक्टोरेट ऑफ नर्सिंग सिंध कराची। कितने का? 600 रुपए का फॉर्म है ये क्लियरली आप समझ लें कि ये 600 रुपए का फॉर्म आपने किसी भी बैंक में, वो जिस बैंक में भी आप चाहें, ये वहां से पे ऑर्डर, डिमांड ड्राफ्ट, बैंक ड्राफ्ट, जो भी समझ लें आप, वो यहां से आप बनवा के आ जाएंगे। एक दूसरी चीज ये कि जो ये फॉर्म में दिखा रहा हूं आपको, वो आप फिल करेंगे, उसका चालान 600 रुपए अलग है। मीन इसकी टोटल फीस जो है वो 1200 रुपए है। 600 रुपए आपके एनटीएस के चालान के होंगे और 600 रुपए का आप वो बैंक ड्राफ्ट बनवाएंगे। क्योंकि मुख्तलिफ बैंक्स में ये से भी होता है कि उनकी टैक्सेस भी होती हैं, कि आपके जैसे चालान जो है, आपका बैंक ड्राफ्ट जो है वो 600 का तो है, लेकिन आपको बनने के लिए उनको 700 या 800 या 900 रुपए भी देने पड़ेंगे। हो सकता है आपको सिर्फ 600 रुपए में बन के मिल जाए। तो ये मुख्तलिफ होगा और ये मुख्तलिफ है। आपने 2 चीजें करनी है, एक तो चालान ये जो प्रिंट निकलेगा यहाँ से, दूसरा वहां आप किसी भी बैंक में चले जाएं, वहां से आपने ये 600 का बैंक ड्राफ्ट बनवा के आना है या पे ऑर्डर बनवा के आना है, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपको। जो इसका फॉर्म है एनटीएस वाला, वो मैं आपको दिखा भी रहा हूँ, उसकी मैं लिंक भी दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लेना। उसके बाद जो एनटीएस की टेस्ट होगी
वो एनटीएस कंडक्ट करेगी। बीएस नर्सिंग की जो टेस्ट होगी सिंध की, वो होगी 20/12/2020 को। उन्होंने एक शेड्यूल दिया है कि इस पे होगी, आगे पीछे हो सकती है, लेकिन इस पे अगर कुछ ऐसी कोई सर्कमस्टेंसेज नहीं आई तो ये 20/12/2020 को इनकी टेस्ट हो जाएगी, एनटीएस कंडक्ट करेगी। और जो एडमिट कार्ड आपके आएंगे वो भी एनटीएस की वेबसाइट पे आएंगे। ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। एक तो आपका डिमांड ड्राफ्ट क्लियर हो गया, उसके बाद आपका जो चालान है एनटीएस का वो क्लियर होगा, जो फॉर्म के साथ होगा। और ये 20 तारीख को टेस्ट है, और ये इनकी जो स्लिप होगी आपकी, वो एनटीएस की वेबसाइट पे आएगी, वहां से डाउनलोड हो जाएगी। बहुत से लोग ये भी पूछते हैं कि इनकी स्लिप कब आएगी, कहाँ से डाउनलोड होगी। तो ये एड्रेस दी गई हुई है, या आप एनटीएस लिख के गूगल से सर्च करके एनटीएस पे चले जाएंगे तो लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स में आपकी स्लिप आ जाएगी। ये जब इसकी डेट गुजर जाएगी उसके बाद ये इसकी स्लिप आती है। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन जो है, इसका जो फॉर्म है वो आपने 30/11/2020 से पहले भरना है। इसकी लास्ट डेट है 30 नवंबर 2020। ये क्लियर हो गया। उसके अलावा ये जो फॉर्म आप फिल कर रहे हैं, ये हर एक कॉलेज में जाके आप जिसने जमा कराना है, इनको एनटीएस के फॉर्म को एनटीएस की जो एड्रेस है उसमें इस्लामाबाद या कराची कहीं पे भी नहीं भेजना। अगर आप सक्खर में अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप सक्खर की जो कॉलेज ऑफ नर्सिंग है उसमें जाके जमा कराएंगे। अगर हैदराबाद में है तो हैदराबाद में, ठट्ठा में तो बदीन में, मीरपुर खास में, आप जैकबाबाद में, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में है, जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, ये वहां पे फॉर्म जमा होगा। ये आप क्लियर समझ लें, आप उनको कराची या इस्लामाबाद की एड्रेस पे नहीं भेजना। और लास्ट डेट के बाद इनके जो फॉर्म्स होंगे आपके वो कंसीडर नहीं किए जाएंगे। आपको फॉर्म के साथ क्या क्या भेजना है? एक तो मैट्रिक सर्टिफिकेट, मार्कशीट, मीन आपका जो पास सर्टिफिकेट है या जो पक्का सर्टिफिकेट है मैट्रिक का, और आपकी मैट्रिक की मार्कशीट, उसकी कॉपी, ठीक है, फोटो कॉपी। और फिर प्री मेडिकल की, इंटरमीडिएट की मार्कशीट, और अगर सर्टिफिकेट है तो वो दोनों चीजें। आपका सीएनआईसी है अपना, तो वो अगर नहीं है तो बेफार्म आपका अपना। डोमिसाइल एंड पीआरसी सर्टिफिकेट आप अपना बनाएंगे, अगर नहीं बना हुआ तो आप अभी बनवा दें। और 4 फोटोग्राफ जो है आपके रिसेंट वाले जो हैं वो जाएंगे एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। तो ये आप इन एड्रेस पे नहीं भेजना, नहीं इनको ईमेल करनी है, कुछ भी नहीं करनी। आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं ये उसी कॉलेज में जाके आपने जमा कराने हैं। ये पहले इनसे डाउनलोड कर लें, उसके बाद ये चालान भी बनवा दें और डीडी भी बनवा दें, फिर आप उसी कॉलेज चले जाएं। उन कॉलेज में जाने के बाद आपने क्या करना है, उन्होंने लिखा है कि 2 सेट्स ऑफ रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स विद फाइल, 2 फाइलें बना लेंगे आप, 2 डॉक्यूमेंट्स के सेट बना के फाइलें बना देंगे 2। वो जाके आपने उनको जमा करानी है किसी भी आप कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। जैसे 2 सेट्स में एप्लीकेशन की 2 कॉपियां, फिर आपके जो डॉक्यूमेंट्स है उनकी 2 कॉपियां, चालान की 2 कॉपियां बनाएंगे आप फोटो कॉपी करा के दोनों सेट्स की, आप जाके उनको किसी भी कॉलेज में जमा करा देंगे। तो ये हो गई इनकी एप्लीकेशन। होप कि आपको ये समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको समझाऊंगा कि इनका फॉर्म कैसे मिलेगा। आप एनटीएस की वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, जो एनटीएस की वेबसाइट है वहां पे जाके ओपन एप्लीकेशंस में जाएंगे तो आपको यहाँ पे डायरेक्टोरेट ऑफ नर्सिंग कराची की एप्लीकेशन मिल जाएगी। यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, या मैं लिंक भी दे दूंगा डायरेक्ट उसकी फॉर्म की। जैसे ये आ गया, इसमें एडवर्टाइजमेंट है, एप्लीकेशन फॉर्म मेल के लिए ये है और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए अलग है। तो आप अगर मेल कैंडिडेट हैं तो आप मेल वाला फॉर्म फिल करेंगे, और फीमेल कैंडिडेट का फॉर्म फिल करेंगी, ठीक है। अब इसका फॉर्म है, ये इनका फॉर्म है। इस फॉर्म को बिल्कुल इजी है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। आपने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर में कुछ भी नहीं लगाना, पिक्चर लगानी है आपने यहाँ पे एक 6 माह से ज्यादा पुरानी ना हो। इसको क्या करेंगे, आप पेस्ट करेंगे एक पिक्चर को, ठीक है। ये मेल कैंडिडेट के लिए है। अगर आपके 50% मार्क्स नहीं है, फिर मेडिकल के स्टूडेंट नहीं हो, तो आप फिल नहीं करो, आप अपना टाइम और पैसे जाया नहीं करो। अगर आप हैं तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। बैंक कोड, डिपॉजिट डेट, इसमें यह है कि जो आपका ये नीचे नीचे अपने, मैं आपको बता दूंगा, फॉर्म पड़ा है जो आपने बैंक में जमा कराना है, ये वाला। तो आप जिस भी बैंक में जमा कराएंगे, यहाँ पे ब्रांच कोड लिखा होगा, ब्रांच नेम लिखा होगा, वो ही जो है आपकी इस फॉर्म के पहले कॉलम में आएगा। बैंक कोड आप अगर एचबीएल में या यूबीएल में जहां पे आप जमा करा रहे हैं ये फॉर्म 600 रुपए का एनटीएस का, उसका बैंक कोड लिखेंगे। जैसे हम लिखेंगे एचबीएल, उसका ब्रांच कोड लिख देंगे आगे 0010, जो भी उसका कोड होगा। और डिपॉजिट डेट, जिस दिन आप ये चालान जमा कराएंगे तो उसकी डेट ये आप उस दिन लिख देंगे इसमें, ठीक है। उसके बाद डिजायर्ड इंस्टीट्यूट, आप दाखिला कहाँ से लेना चाहते हैं।
आपने सिर्फ एक भरना है, ये आपने याद रखना। आपने 2-3 में ऑप्शंस नहीं है इनमें, आप कोई भी एक भर दें। जैसे ये मेल कैंडिडेट्स के लिए 6 कॉलेजेस हैं सिंध की, तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी एडमिशन जो है वो लयारी की कॉलेज में हो तो आप इसमें टिक लगा देंगे, बाकी सबको आप छोड़ देंगे। अगर 2 टिक कर देंगे तो फिर ये आपके लिए मसला हो जाएगा, वो भी कंफ्यूज हो जाएंगे और आपका फॉर्म जो है वो प्रॉपर फिल होने से रह जाएगा। तो आपने ये फॉर्म जो है उस पर एक टिक लगा देनी है जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं। डिजायर्ड प्लान, तो आपका क्या चाहते हैं कि आप सेल्फ फाइनेंस में जाना चाहते हैं या आप जो जिसमें वजीफा मिलता है उसमें जाना चाहते हैं, तो आप उसको टिक कर देंगे। अगर स्टाइपेंडरी है तो आप इस पे टिक लगाएंगे, अगर नहीं है आप सेल्फ फाइनेंस है तो इस पे टिक लगाएंगे, दूसरे को आप छोड़ देंगे। डिजायर्ड टेस्ट सिटी, ये 4 सिटी हैं जहां पे टेस्ट होगी आपकी एंट्री टेस्ट, तो आप इसको टिक लगा देंगे उसी टेस्ट को। उसके बाद ये जो आपका फॉर्म है इसमें क्लियर लिखा हुआ है, कैपिटल लेटर दें और उसमें स्पेस दें। जैसे नेम इन फुल है तो आपका नाम है अगर मोहम्मद अली, तो इसमें एम लिखेंगे, यू इसमें लिखेंगे, एच इसमें लिखेंगे, ए इसमें लिखेंगे। फिर अगर बीच में अली से पहले आप एक ये जो है सेल खाली छोड़ देंगे, फिर अली लिखेंगे ऐसे। और कैपिटल में लिखना है, मीन बड़ी एबीसी जो है उसमें लिखना है आपने। फादर्स नेम लिखेंगे क्लियर। कैंडिडेट CNIC आप अपना लिखेंगे, अगर आपके पास अपना नहीं है तो आप अपना बे फॉर्म नंबर लिखेंगे। वालिद साहब का इधर आपका CNIC नंबर नहीं आएगा, ये आपने याद रखना है। जेंडर सेलेक्ट करेंगे, आप इधर टिक लगाएंगे। डेट ऑफ बर्थ, डेट, मंथ और ईयर। और करंट एड्रेस, मीन जहाँ पे आप रह रहे हैं वो एड्रेस दे देंगे इसमें। उन्होंने नीचे ये एक नोट लगाया है कि जो NTS है वो आपको स्लिप नहीं भेजेगी, आपने स्लिप जो है वो डाउनलोड करनी पड़ेगी। तो आपने इधर करंट एड्रेस लिखेंगे, आपकी जो रिहाइश की है वहाँ की एड्रेस लिख दें आप। फ़ोन नंबर अगर आपके पास है ऑफिस के अंदर तो ये नहीं है तो इसको डैश लगा देंगे, छोड़ दें। रेजिडेंस में नहीं है तो छोड़ दें। मोबाइल नंबर इसमें लिख देंगे। अब मोबाइल नंबर में ये लाजमी है कि मोबाइल नंबर आपका कन्वर्टेड ना हो, कि किसी और नेटवर्क में ना हो, सिमजोंग की हो और चला नेटवर्क मोबिलिंक रहे हो, तो ये नहीं देना आपको, उसमें मैसेज नहीं आता है इनका। तो आपने ये ख्याल रखना है, वही नंबर देना है जो ओपन हो, जो आपका हमेशा यूज में होता हो और वो कन्वर्टेड ना हो, तो वो मोबाइल नंबर इसमें लिखेंगे। रिलीजन सेलेक्ट करेंगे, अगर नॉन मुस्लिम है तो वहां पे लिखेंगे हिंदू, क्रिश्चियन, जो भी उनका मजहब है। उसके बाद डिजायर्ड डिस्ट्रिक्ट या प्रोविंस ऑफ डोमिसाइल, तो ये तो आपका सिंध का ही है, तो आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, जहां का आपका डोमिसाइल है, सिर्फ उसको टिक लगाएंगे, बाकियों को क्रॉस लगाने की कोई जरूरत नहीं। जैसे आप टंडोला से हैं तो इसको टिक लगा देंगे, सक्खर से हैं तो इसको टिक लगा देंगे, मटियारी से हैं तो इसको टिक लगा देंगे। सिर्फ आप वो जहां का आपका डोमिसाइल है उसको सिर्फ टिक लगा देंगे आप। उसके बाद अकेडमिक इन्फॉर्मेशन है, उसमें ये है कि अकेडमिक इन्फॉर्मेशन जो है आपने वो प्रॉपर लगानी है, गलत नहीं लगानी। डिग्री या सर्टिफिकेट, टाइटल। अब डिग्री या सर्टिफिकेट टाइटल कैसे होता है, जैसे आपकी होती है SSC होती है या TAC होता है या O लेवल होता है, कि जिन लोगों की साइंस में है तो वो इसमें लिख देंगे SSC। स्पेशलाइजेशन या मेजर सब्जेक्ट्स, अगर आपकी साइंस में है तो आप साइंस लिख देंगे इसमें, अगर नहीं है तो आप सब्जेक्ट्स लिख देंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो तीनों सब्जेक्ट्स इधर लिख देंगे एक में। कब पास किया आपने मैट्रिक, कितनी मार्क्स ली, टोटल मार्क्स कितनी थी, और आपका बोर्ड कौन सा था, कि 22 हैदराबाद, सक्कर, लारकाना, मीरपुर खास, जो भी आपका बोर्ड है वो आप इधर बोर्ड का नाम लिख देंगे इसमें। और FSC में भी ऐसे ही है, आप इसमें लिखेंगे FSC में प्री मेडिकल, जो आपका HSC किया हुआ है आपने, उसके बाद आप लिखेंगे इधर जो प्री मेडिकल है, या आप सब्जेक्ट लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। ये तीनों फॉर्म आप भर सकते हैं। मैट्रिक में क्या लिखा हुआ है कि 55% मार्क्स से कम ना होनी चाहिए अगर आप इसमें अप्लाई कर रहे हैं तो आप। ये 2 फॉर्म हो गए। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना नाम लिखना है, आय के बाद डॉटर ऑफ या सन ऑफ जो भी है आप उसका अपने वालिद साहब का नाम लिख देंगे। उसके बाद आप यहाँ पे डेट लगाएंगे, जिस डेट को आप फॉर्म में भेजेंगे। थंब इम्प्रेशन, आप अंगूठे आपका लेफ्ट जो अंगूठा है उसको आप थंब वो जो इंक पेड्स लगा के यहाँ पे थंब इम्प्रेशन देंगे आप अपना। और कैंडिडेट सिग्नेचर, आप अपनी यहाँ पे तस्वीर लगाएंगे और सिग्नेचर करेंगे, सॉरी। और यहाँ पे एक दूसरी तस्वीर आपकी इधर स्टेपल होगी स्टेपलर के साथ। ये फॉर्म फिल हो गया आपका, इसमें कोई भी ब्लैंक नहीं छोड़ना आपने, अगर ये नहीं पे ना हो वहां पे डैश लगा देना है आपने। और उसमें के साथ 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ इन्होंने मांगे, लेकिन 4 फोटो ले जाएंगे आप। और अपनी अटेस्टेड कॉपी CNIC की जो है वो, और आपके जो सर्टिफिकेट्स हैं आपके मैट्रिक, इंटरमीडिएट का जो मैंने आपको बताया, डोमिसाइल, PRC, और ओरिजिनल डिपॉजिट स्लिप जो NTS की है, वो कॉपी आप जिस भी कॉलेज में आप जमा कराना चाहते हैं उसी कॉलेज में देंगे। आपने ये NTS को नहीं भेजना, ये आपने क्लियर याद रखना है। आपने प्रॉपर ये करना है कि आपको NTS में नहीं भेजना। ये 30 नवंबर 2020 से पहले जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं
उसी कॉलेज में जाके आप ये जमा करा देंगे। या आप किसी भी बैंक में जाएंगे, ब्रांच कोड उनसे पूछ लीजिएगा। अलाइड बैंक, मुस्लिम और एचबीएल, ये 3 बैंक हैं, इनमें जमा करा सकते हैं आप। इसमें उधर कोड लिखेंगे, डेट जिस दिन डेट कर रहे हैं, ब्रांच नेम होता है, हर ब्रांच का अलग से नेम होता है। इसमें अपने एप्लीकेंट नेम, अपना नाम लिखेंगे क्लियर, फादर्स नेम क्लियर लिखेंगे, अपना सीएनआईसी या बेफॉर्म नंबर जो है आपका वो आप इसमें क्लियर लिखेंगे। और उसके बाद लास्ट वाले इधर आप अपनी सिग्नेचर कर देंगे तीनों पेजेस पे। ये इस पे और इस पे, ये 3 कॉपियां, एक कॉपी बैंक वाले रख देंगे, 2 कॉपियां आपको मिलेंगी। आप ले जाएंगे जब फॉर्म फिल कराएंगे तो एक कॉपी वो आपको निकाल के दे देंगे, एक कॉपी वो एनटीएस वाली कॉपी वो खुद रख देंगे। आपको एनटीएस को ये भेजना नहीं है, ये मैं दोबारा क्लियर कर रहा हूँ। तो ये फॉर्म था इजीली बिल्कुल फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, उनके अलग से इंस्टीट्यूट है, सिर्फ वही फर्क होगा, बाकी सारी चीज़ें सेम ही है। वो अपना जो जिस स्कूल या जिस कॉलेज में करना चाहती हैं तो उसको वो सिलेक्ट कर देंगे। सिर्फ स्टाइपेंड है, नॉन स्टाइपेंडरी है वो सिलेक्ट करेंगे, टेस्ट सेंटर सेलेक्ट करेंगे, आप इन्फॉर्मेशन देंगे यहाँ पे आपको, यहाँ पे आप डोमिसाइल सेलेक्ट करेंगे, एकेडमिक इन्फॉर्मेशन है आपकी, वही सेम प्रोसेसर। और ये एप्लीकेशन फॉर्म होगा, आपने फिल करना है किसी भी बैंक में 30 नवंबर से पहले जमा कराना है आपने। और ये यही फॉर्म और एक जो आपका पास डीडी होगा, डिमांड ड्राफ्ट, जो आप बैंक से बनवाएंगे वो आप कॉलेज जो है आपके जो दिए गए कॉलेजेस हैं वहाँ पे जाके आपने ये जमा करा देना है। अगर आपको कुछ चीज़ समझ में ना आई हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।